इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। सुदर्शन चक्र का काम था भगवान के इशारा पर चलना। वो अपने से कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही भगवान ने स्मरण किए और वहाँ भक्त की रक्षा के लिए बुला लेते थे। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो। अर्जुन ने जितने भी प्रकार के त्याग, तपश्चर्या, वेद अध्ययन जो कुछ भी किए थे उसका कभी बखान नहीं किए कि हमने ऐसा किया। इसलिए वो मनुष्य, आकृति मनुष्य की थी, लेकिन स्वभाव उनका देवता का था। बदला लेने की भावना साधु में नहीं होती है। कभी अपना प्रारब्ध समझ करके सह लेता है, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देता। उन्हीं में से अर्जुन का नाम आया। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों की सेवा से, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो। यदि जीवन में सुख चाहिए तो गुरु की सेवा करें, और गुरु यदि संभव नहीं है तो गुरु के समतुल्य किसी को भी मान लें, और गुरु मानने के बाद में उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। और दोष देखा तो वही गति होगी जो कौरवों की हुई है। गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो, और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो। मित्र जो है सब घाती नहीं होते हैं, वो कोई कोई होते हैं ऐसे। मित्रता का कथा प्रसंग आता है। भगवान ने विभीषण को मित्र बनाया था। विभीषण ने भगवान को नहीं बनाया था मित्र, वो तो अपने स्वामी समझ करके गया था। लेकिन चितमय राम कृपा करिए, भगवान ने कृपा करके उसको सर्वोच्च स्थान दिया। क्योंकि राम रावण जब युद्ध हो रहा था तो उस समय रावण ने भगवान राम का उपहास किया। तो परमात्मा का ये, अब उसके लिए तो वो तो अपने समकक्ष भी नहीं समझता था, राक्षसी प्रकृति थी, दानव था। बाकी साधारण मनुष्यों के लिए भी ये नियम लागू होता है शास्त्रोचित, कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का, जिनमें यश, त्याग, वीरता, सहिष्णुता, ये सब गुण हो, वो बिना प्रचार किए ही बंदनीय होता है। मतलब भगवान के ही अंश से उनका जन्म है, ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे भगवान को, भगवान के चरणार बिंदों में जो श्रद्धा होती है वही उनके प्रति भी होना चाहिए। और यदि उनके प्रति श्रद्धा हम नहीं कर रहे हैं तो अपनी अज्ञानता समझ करके और उसको सुधार कर लेना चाहिए, ऐसा धर्म बोलता है। तो हाँ, भरी सभा में रावण ने कहा विभीषण को, भगवान राम की तरफ संकेत करके, कि एक भिखारी दूसरे भिखारी का राज्याभिषेक कर रहा है। वो बात लक्ष्मण जी को लग गई। बोले ठीक है, अब राज्याभिषेक किसका होगा? और जो भगवान राम के द्वारा जो कुछ भी उनके मुखार बिंदों से राम गीता निकल गई वो अकाट्य हो गया, और यह सही होकर के रहेगा। बोले कहाँ, अभी तो रावण कोई मरा नहीं है। बोले उनको मरने पे भी देख, राम विमुख का हाल तुम्हारा। बोले राम से विमुख भर हो जाए, इनका वही हाल होगा। तो हंसी उड़ाए भगवान की। भगवान के समर्थन में, भगवान ने अपने समर्थन को नहीं बनाया, भगवान के पास में लोग सेवा करने के लिए, अपने आप समर्थन देने के लिए गए। हमारे भोजपुरी में आता है कि पाछे से सेना चले चतुरंग, अयोध्या में रज्ञी करे रघुराई। आगे व घोड़ा के कंठ में लिखल, रोकी जइए के सजा बढ़ पाई। और घोड़ा फिरी जहवा जहवा, रघुवंश मानी के रही प्रभुताई। अपने स्वामी का गुणगान करना
और सही बात उनके चरणों में निवेदन करना, ये प्रत्येक सेवक का, शिष्य का कर्तव्य होता है। उसमें यदि स्वार्थपन आ गया तो स्वामी का भी विनाश पहले कराएगा और फिर अपने को भी विनाश को प्राप्त होना पड़ेगा। यही प्रसंग यहाँ बताया जा रहा है। पृथ्वी पर गिर पड़ा, इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशाही हो गया कर्ण का। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहाँ खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वो जब तक उनके शरीर में प्राण थे तब तक राग द्वेष क्रोध इत्यादि सब होता है। जब शरीर उन्होंने छोड़ दिए तो वो भगवान का रूप हो गया, सूर्य भगवान उसमें आभा मंडल में मिल गया, ऐसा बोलते हैं। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजवाए। सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ कर दिया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देखकर मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। जबकि दुर्योधन इतना बली था, उसको किसी का भय ही नहीं था। मतलब अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप। तो वही अपने गुरुजी कहते थे कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए या स्वामी को प्रसन्न करने के लिए धर्मयुक्त जितने भी आंकड़े हैं सब अपनाना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। झाड़ बुहार करके, परिचर्या शुश्रूषा करके, उनके अंग की सेवा करके, मनोविनोद करके। तो गुरुजी ने पूछे कि बिना पक्षपात के हंसी कैसे आवे। तो उस समय बोला गया था कि गुरुजी, ज्ञानी का नाम प्राय हर एक मनुष्य जाति ने सुना है और पूरी पृथ्वी भर जानती है कि ज्ञानी नाम का कोई शब्द होता है। तो गुरुजी बोले, हाँ बेटा, होता तो है, हमने भी कभी सुने थे लेकिन पूरा नहीं सुने हैं, तुम बताओ। तो हम कहें, गुरुजी इसी प्रकार मूर्ख भी होता है। तो बोले, मूर्ख होता है कि मूर्ख होते हैं? हम कहें, होते हैं तो बहुवचन हो गया, होता है कहा जाए तो स्वामी के साथ में एक ही मूर्ख ठीक है, यदि है तो मूर्ख कितना मूर्ख है उसको पता नहीं लगता है। लेकिन साचो प्रेम हिया में हो तो मूर्ति बोले काट की। गुरु के चरणारविंदों में, अपने स्वामी के चरणों में यदि सच्चा प्रेम है तो वो मूर्ख की मूर्खता को भी गुरु कृपा करके नष्ट कर देता है।